वो टीला कहा, हाँ गुरुदेव, बड़ा भयानक लग रहा है। कैसा टीला है गुरुजी? कहा, एक बड़ी राक्षसी है जो देखते ही नरभक्षी है, इंसान को खा जाती है और इंसान को खा करके ही अपनी क्षुधा शांत करती है। बेटा तो बात मत करो, उधर तक तो हम तुमको चर्चा सुनाते आए, बताते आए, पर यहाँ क्या करो आप? चुप होके चले जाओ। कहा, गुरुदेव क्या इतनी भयानक है? इतना कहना ही था कि लक्ष्मण भैया कहते भयानक है तो हम लोग का कम है क्या? बीच में मत बोल के ना। भयानक है तो है। अभी रघुवंशियों से पाला नहीं पड़ा। राम जी मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण सर्व समर्थ होते हुए भी सदगुरुदेव भगवान इतना सरल है और इतना अधिक नहीं होना चाहिए। तो राम जी लक्ष्मण जी आगे बढ़े, ताड़का की नींद खुल गई और नींद खुली तो कही कि आज बैठे बिठाए मुझको आहार मिल गया, अब भरपूर आहार मिला है, आज क्षुधा शांत हो जाएगा। राम जी को लक्ष्मण जी को खाने के लिए दौड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण में ताड़िका का राम नाम सत्य हो गया, पर अधम जानते ही निज पद देना। रघुवंशी कभी स्त्रियों पर हाथ हथियार नहीं उठाते, नजर तक नहीं डालते। तो ये प्रश्न खड़ा हो सकता था, पर यहाँ आदेश था गुरुदेव का। किसका? यही है राघव, यही निश्चरी है जो यज्ञ में विघ्न डालती है, नरभक्षी है, खा जाती है। तो आज राम जी ने हथियार उठाया, पहली बार उठाया। किसके लिए उठाया? लोक कल्याण के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कब? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। असुरों का नाश करने के लिए ताड़का का उद्धार किया, अधम जानकर के राम जी ने उसको गति दी। आगे बढ़े तो रात्रि को आश्रम में विश्राम किया और राम जी ने गुरुदेव भगवान से कहा, गुरु जी आप समिधा जुटा लीजिए और सुबह यज्ञ करने की तैयारी कीजिए। तो कहा, अरे बेटा यहाँ एक ही निश्चरी थोड़े ना है, अभी तो एक ताड़का उनमें से एक थी, यहाँ तो बहुत निश्चरों की फौज है, अब बहुत सारे हैं, आ गए तो क्या होगा? तो कहा, गुरु जी चिंता मत कीजिए, आप निर्भीक होकर यज्ञ कीजिए, आपकी कृपा से सारे असुर मारे जाएंगे या तारे जाएंगे। सुबह हुआ, बाबा लिखते हैं कि यज्ञ करन लागे मुनि झारी, यज्ञ करन लागे मुनि झारी, यज्ञ करन लागे मुनि झारी, यज्ञ करन लागे की रखवारी, आप मठ की राम जी और लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा करके यज्ञशाला की परिक्रमा करने लगे। हम लोग भी यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं ना, कभी यज्ञ होता है तो यज्ञ मंडप,
तो गुरुजी स्वाहा स्वाहा, और राम जी और लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा के कह रहे आहा आहा। इतने में सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय आवा मुनि द्रोही। मारीच ने सुना कि ताड़का को मार करके और दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उन्हीं के बल पर कोई महात्मा जग ठाक दिया। तो कहा कि वो बच्चों की क्या होगा, एक को तो मुंह में दबा लगा, तो दूसरा का कहा कि एक को तुम संभालोगे तो हम लोग का कम है। पर राम जी ने कहा कि पहली बार हमारे सामने आया है, इसको एक अवसर जरूर देंगे। भगवान अवसर सबको देते हैं, संसार के बुरे से बुरे व्यक्ति को भी भगवान संभालने का अवसर देते हैं। जैसे जज के सामने मुजरिम को कहा जाता है कि तुम अपने आप को सही साबित करने का अवसर है, तुम अपनी बात रख लो, अपना पक्ष रखो, तुम्हारी पक्ष सुने बिना तुम पर सजा निर्धारित नहीं की जाएगी। सो ऐसे हमारे रघुनंदन ने क्या किया, बिनु फर सायक मारेऊ। राम जी ने बिना फर वाली बाण से मारीच पर संधान किया। और राम जी का बाण है प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। और देखिए राज की बात बता रहे हैं, मारीच गया बाण पर टंग, अब प्राण पखेरु उसके अटक गए गले में। पर राम जी का बाण है, ले जाके कहा उसको गिराया, समुद्र के पार एक छोटे से टापू पर सिर के बल गिरा। कहां गिरा, किसके बल गिरा? और जिस जगह मारीच सिर के बल गिरा, उस जगह को आज भी हम क्या बोलते हैं? मारिशस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोला जा, क्या बोलते हैं? मॉरिशस। मारीच शीसह यस्य कथये मॉरिशसः। 100 योजन दूर जाके गया। अब सुबाहु छरिया गया, तो राम जी ने कहा कि सुधरने वाला नहीं है, इसके सामने एक को सही रास्ता दिखाए। तो राम जी ने उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। यज्ञ संपन्न हुआ, तब तक आ गई पाती। क्या आ गई? कहां से? मिथिला से। तो मिथिला से इधर पाती आई, और इधर हमारे भक्त लोग जो है बड़े छटपटा रहे थे। ठाकसगंज में यज्ञ चल रहा था तो बधे हुए थे। हमारा आदेश भी था कि जब तक वहाँ का आयोजन संपन्न ना हो जाए, निश्चय तो हड्डी गिराने आएंगे ही। कहो आए रहे कि नहीं? तो हमारे राम लक्ष्मण वहाँ जम करके यज्ञ कराए, और जितना निश्चय लोग आए यज्ञ में हड्डी गिराने विघन डालने, सबका स्वागत हो। भगवान की कीर्ति स्थापित करके वहां से आज यहाँ आए हैं। आ रहे थे तो हमने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, तो अब आओ आओ। कहाँ चले जाओ? अहंकार में चले ना, फिर जमीन भी नसीब नहीं होती। अहंकार व्यक्ति को खा जाता है। कैसे? जैसे दीमक सखुआ सागौन की लकड़ी को भी खा जाता है कि नहीं?
हम तो कह रहे हैं भगवान करे तुम प्लेन से चलो। किससे चलो? एरोप्लेन से चलो, पर जीवन प्लेन रखो। ईश्वर करें कि टाइल्स वाला नहीं, तुम संगमरमर के घर में रहो, पर संग में प्रेम से रहो, आपस में संग में मरमर के मत रहो। और अंत में सिर्फ इतना है कि कोई भी व्यक्ति हो, मेडल हो, उपहार हो या सम्मान हो, अभी माला पहनना था हमको तो गर्दन झुकाया नहीं, झुकाया कि नहीं? जो झुकेगा उसी के गले में माला पड़ेगा। आजकल तो बच्चे माँ बाप के सामने भी झुकने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और सोचते हैं कि बड़े हो जाए। कैसे हो? अगर तो मुर्दों की पहचान होती है और झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। जो बड़ा होगा वो विनम्र होगा। एक और बात, पहाड़ पर कितने लोग चढ़े हैं पैदल? हाथ उठाओ। सब पहाड़ी है कहाँ हो? अच्छा, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति तन के चढ़ता है कि आगे झुक के चढ़ता है? उतरते समय मतलब जो जीवन में उन्नति कर रहा होगा वो विनम्र होगा, सरल होगा, झुका रहेगा सबके साथ। ये बता रहे हैं राज की बात, किसी को जानने के लिए बड़ा हो रहा है, तरक्की कर रहा है कि गिर रहा है नीचे, और जिसका जीवन का ग्राफ, तरक्की का ग्राफ गिर रहा होगा, बर्दाश्त ना करो। जो सहेगा वही रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी नाले में लोग हर मोड़ पे रुक रुक के समझते क्यों हैं? और इतना ही डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? और मोड़ होता है जमाने में संभलने के लिए, पर सभी लोग यही आके भागते फिसलते क्यों? कोई बात नहीं। तो मारीच का सुधार हुआ और सुबाहु का उद्धार हुआ। यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। यज्ञ के पूर्ण होने का फल क्या हुआ? भक्ति प्राप्त होने को हो गई। यज्ञ से क्या प्राप्त होता है? यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? तेज बोलो, क्या नाम है? हाँ, दक्षिणा, याद रखना। तो जो लोग, जो ब्राह्मण देवता यज्ञ करा रहे थे, विश्वामित्र जी की भरपूर दक्षिणा दिया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए संत भगवान के दक्षिणा से, स्वागत से, आतिथ्य से, और यज्ञ निर्विघ्न हुआ। भाव विभोर होकर विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था, जिसका परिणाम भक्ति का निमंत्रण आ गया। सीता कौन है? कौन है? भक्ति है। भक्ति की पाती आ गई कहां? बक्सर में बाबा विश्वामित्र जी के पास। दूत ने पाती बांच के विश्वामित्र जी को सुनाया, बाबा हम तयावत बानी पाती लेके पार से, जनक दरबार से, तयावत बानी पाती लेके पार से, जनक दरबार से, तयावत बानी, हम तयावत बानी पाती लेके पार से, दरबार से
दरबार से ना हो दरबार से ना हम आवत बानी पानी के पार से राजा जनक दरबार से पढ़ के गुरुदेव भगवान को बताया। अच्छा विदेह राज का निमंत्रण आया तो वशिष्ठ विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म पुरुष थे। महापुरुष सबके निमंत्रण को स्वीकार भी नहीं करते हैं। गांव में लोग कहावत कहते हैं कि हंसुआ का ब्याह में खुरपी का गीत का गाते हैं। इसलिए संत जब आपके सामने आए, आपके नजदीक आए, तो नून तेल तंबाकू मरचा धनिया दुकान दौलत घर द्वार के चर्चा छोड़ के भगवान का चर्चा करना चाहिए। पर लोग संतों के पास जाते हैं, बाबा लेकर कहानी लिखे कर तो ये झगड़ा करती है, दे दो हमें जमीनी कर दिया, अब का कर चलो मार कहाँ कोई मार के डरनी तो माला पकड़ना। अब का कर मार करा, अब तो तुम कह रहे हो, अब वो संकोच में कि आया है तो कैसे इसको मना करके हटो, हमको भजन कर ले तो भजन में खलल डाल रहा है निकलना। अब मन महसूस को सोच रहे कि कब ये जाए। कौन सी बुझाएगी हमने तो नहीं किया कुछ सर्वे निकाल दे लोग, पंखा कैसे चले हम तो भुला गए। इन मनबे ना करी लोग क्या कर। अच्छा शास्त्र में कहा गया है 60 60 समा शरीर। कबो कबो ढीठ आदमी का संग टाइट होके तो पड़ेगा, ज्यादा नरम पड़ला पक्कर है तो मत ना। हाँ? तो विश्वामित्र जी के पास पाती आई, जनक जी की धर्म पुरुष है, तो संत महात्मा धर्मावलंबी होते हैं। धर्म में भगवान में और भक्तों में उनकी प्रीति होती है, और भक्तों के लिए संत तो भाव के भूखे होते हैं। किसके भूखे होते हैं? भाव के। जहां भाव मिलता है ना संत वहीं उसी के होके रह जाते हैं। तो विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को भी कहा कि चलो राम और लक्ष्मण, जनक का निमंत्रण आया है, धनुष यज्ञ है, हम लोग भी चलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष
आदेश हुआ, प्रसन्न हो कि राम और लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ चले। बक्सर कितने लोग गए हैं? जो यूपी से पुल जा रही है तो पुल के बाएं साइड में, दाहिने साइड में ताड़का बना और बाएं साइड में आगे एक गांव पड़ता है अहिरौली। क्या नाम अभी वर्तमान में उस गांव का नाम क्या है? अहिरौली। तो वहाँ अहिल्या माता का मंदिर है, वहीं गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। अभी आश्रम से थोड़ा ही दूर चले थे और मुश्किल 2 किलोमीटर ही होगा, इतना ही होगा। बहुत भयानक उदास नीरस लग रहा था और श्राप का प्रभाव कि वहां एक जीव जंतु तक नहीं दिख रहा था। अब राम जी तो सब जानने वाले हैं, पर गुरुदेव हैं सामने, तो पूछा गुरु जी ये कैसा उजड़ा हुआ कुटिया दिख रही है और विभत्स ऐसा है कि यहाँ एक जीव जंतु तक नजर नहीं आ रहा, क्या कारण है? उस समय तुलसीदास जी लिखते हैं कि आश्रम दीख है, न मृग है, न जीव है, न जंतु, निर्जन निर्जन प्रदेश। कैसा है? का आश्रम था। अपनी पत्नी पर शक किया गौतम ऋषि ने, उनकी पत्नी के साथ इंद्र ने छल किया। सो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम जड़ हो जाओ। मानो कथा कह रही है कि जीव का सुनने वाला, जब जीव का सुनने वाला संसार में कोई न हो तो किसी को अपना दुख सुनाना नहीं चाहिए। जो तुम्हारी माने नहीं, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारे दुख को समझे नहीं, तो उसको दुख सुनाओगे तो क्या करेगा? वो जले पर क्या करेगा? नमक छिड़केगा। रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो, सुन अठिलई हैं लोग सब दर्द में बाटी। दर्द बढ़ा देंगे, घटने के बजाय दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी पीड़ा किसी और को सुना के क्या फायदा। गुरु जी ने बताया ये अहिल्या है, इनके पति ने इनको श्राप दे दिया, तब से ये पत्थर बने पड़े। और तुम्हारे चरणों के रज की लालसा लगाई बैठी है कि कब राम आएंगे और राम के चरणों का रज हमको प्राप्त होगा और इस शिला से हमको मुक्ति मिलेगी, इस कलंक से हमको मुक्ति मिलेगी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी, धीर और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघु कृपा सिंधु। ऐसे रघुवंशी चरण से स्पर्श करे माताओं को ऐसा हो नहीं सकता, पर गुरु आज्ञा थी तो रघुवंशी गुरु आज्ञा भंग करे ऐसा भी नहीं हो सकता। हमारे राजेश जी बहुत सुंदर गाते हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे
जो भक्त होता है ना उसके लिए भगवान स्वयं चल के आते हैं। भक्तों को भगवान के पास चल के जाना नहीं पड़ता, क्योंकि भक्तों के बिना भगवान को रहा ही नहीं जाता। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, और उस शिला से एक सुंदर युवती प्रकट हुई। मां की आंखों से अश्रुपात होने लगा। अहिल्या का उद्धार करके राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के गुरुदेव भगवान आगे बढ़े तो गंगा जी के किनारे किनारे चलने लगे। है ना, गंगा किनारे है ना, अहिल्या अहिरौली के नजदीक किनारे पर है, किनारे किनारे चलने लगे। तो गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई। गुरु जी ये गंगा है ना, हाँ गंगा, क्योंकि अयोध्या में तो सरजू जी हैं। अयोध्या में कौन है? सरजू जी। तो कहा कि बेटा राम, ये तुम्हारे ही पूर्वज गंगा जी को धरती पर लाया। कहा हाँ गुरु जी, हाँ। तो राजा भगीरथ के तप की कथा, राम जी के पूर्वजों ने कैसे गंगा जी को धरती पर लाया, उसकी कथा, गंगा अवतरण की कथा गुरु जी ने राम और लक्ष्मण को सुनाना प्रारंभ किया। कथा कहानी कहते कहते गुरु जी लेकर के राम और लक्ष्मण को कहाँ पहुंच गए? कहाँ? जनकपुर। अब राम और लक्ष्मण की छवि ऐसी है ना, जो देखे लट्टू हो जाए। अच्छा, गरम गरम गुलाब जामुन छनात होके केकरा मुंह में पानी देखा गई, लोग कहाँ गई पानी सब अपन मुँह तो। अच्छा, गरम गुलाब जामुन सुन के मुंह में पानी आ गए, मुंह तो पड़ गए, आंखी के सोझा लोग जाए। ऐसे ही राम और लक्ष्मण जी को देख करके सबके मुंह में पानी आ गया, सबकी आंखें बरस पड़ी, प्रेम से बरस पड़ी। अद्भुत अलौकिक छवि है हमारे प्रभु को। वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, और अंग अंग पर बार कोटि कोटि सत्कार। राम जी के एक एक अंग पर करोड़ सौ कामदेव बलिहार। कितना सुंदर, बताओ। सबसे सुंदर कामदेव, और राम जी का रोआ करोड़ों कामदेव के बराबर सुंदर है। अब जो राम जी को देख ले वो राम जी का हो जाए, क्या करें? खबर फैल गई, अरे कहा एक साधु बाबा आए हैं, उनके साथ दो चेला आए हैं। कहाँ आए हैं?
जनक जी जग करा रहे हैं, उसी जग में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि धाये काम धाम सब त्यागे, धाये काम धाम सब त्यागे। जो जौन काम कर रहा था उसको छोड़ के राम जी और लक्ष्मण जी को देखने के लिए दौड़ पड़ा। धाये काम धाम सब त्यागे, लोग बैठे हैं और यहाँ अचानक नोट की गड्डी एक बोरा गिरा दी जाए और कहा जाए ले लो, तो कथा वथा छोड़ के कैमरा वैमरा खिंचाई, हारमोनियम तबला छोड़ के सब गड्डी पर टूट पड़ते। धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंग का निधि लूटन लागी, 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 लूटन लागी। जो काम कर रहा था भूल गया काम, कहा आप सब चर्चा होने लगी, ये सखी उधर छावनी मंदिर में कथा होता है, राम जी की झांकी बड़ा सुघर बनती है। कैसा की करा था कि जनक जी ने करा था, कैसन जग हमारे धनुष जग गया, जनक जी के लड़की के दुल्हा वही में सुनाए, पर जग हुई तो हुई, लेकिन वो पता नहीं देवता की आई है, वो साधु बाबा आई के संग दो को लड़का लागल जनकपुर में मेला। अच्छा जेके जेके मेला देखे चले के हमारे संग खड़ा हो जा, मेला देखे तो चले के ना पड़ेगा, खड़ा हो जा, नाचत गावत चले के लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला, जनकपुर में मनवा करेला जी मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। देश के भूपति आए, देश के भूपति आए, महीपति आए, एक से एक अलबेला, एक से एक अलबेला, देख के हमारे मनवा करेगा, जनकपुर में मेला, देख के हमारे मनवा करेगा।
एक बाबा जी आए हैं, बड़ा बड़ा दाढ़ी है, वो बैठे कुर्सी पर। अच्छा बाबा जी आए कि नहीं आए? पश्चिम दिशा से वो साधु बाबा आइले, साधु बाबा आइले, को जोगी बाबा आइले। पश्चिम दिशा से वो गुरु बाबा आइले, अचरज का है, अचरज है ना। सन में लिए दुई को चेला, देख के हमर मनवा करेला। सन में लिए दुई को चेला, देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। मेला का तो बहाना है, इसको राम और लक्ष्मण को देखने जाना है। मेला के बहाने इसको देखना है, राम और लक्ष्मण को। तो बूढ़ माता जो लोग बच्चे तो बनावे तो खा लेते हैं, हमें गाँवते बनी जाए कैसन को लड़का बना जैसे कि देख आवल जा। तो कोई कहता है कि देखा ये लोग नाक टूट गई बा, अब बुढ़ौती में लोग लड़का देखे जाते हैं। आप सब जो जहां है सब पागल हो गए देखने के लिए। एक सांवर एक गौर मनोहर, एक सांवर एक गौर मनोहर। देखी देखी जिया छछनेला, देखी जिया छछनेला, देख के हमारे मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देख के हमारे मनवा करेला। हरि चर्चा कर रहे हैं बहनी, ये लोग कैसे आई है। तो कुछ माताओं ने कहा जानते हैं, राजा जनक जी धनुष जग ठनले, राजा जनक जी धनुष जग कैले। काहे खातिर कहा मैं धनुष रखल बा, और धनुषिया के उठा के ऊपर परसेंचा चढ़ावे के बाद ओके तोड़े के बाद निकल जा केस चढ़ावेला। राजा जनक जी धनुष फाड़ कइले, राजा जनक जी धनुष फाड़ कइले। कौन वीर तोरे अकेला, कौन वीर तोरे अकेला, देख के हमार मनवा करे। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला। हरि
में रह गई थी, अरे बूढ़ी के चक्कर में पड़ पर कथो खत्म हो जाए, अपने तो जा जाकर लोग सुने आवता घूमे आवता। चलो सखी नैन सफल करिया आई बहुत दिन रही के जाना था, कहिया चल जाए, तो गैला से पहले एक बेर देख कर लिया जा। चलो सखी नैन सफल करिया चलो सखी नैन सफल करिया जो आ रही थी उसमें से एक सहलिकारी वो या दुआरिये पर टेबुल लगा के बैठल बना से टिकट का पैसा देवे से परिकार दिखला कर, तो दूसरी से कर ना 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 टिकट अपने मर्जी के बाद एकरा मन करी कटाई एकरा देखे मर्जी। चलो सखी नैन सुफल करिया कुछ लागी ना ना, तो दूसरी बोली कि कौड़ी लागी नहीं भेला, कौड़ी लागी नहीं भेला, देख के हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला, भगवान लेके बैठ जाइए आप सब। अब तो मिथिला पहुंच ही गए तो बैठ ही जाना है। हम बड़ा उपाय लगे, हम कले कि ताली तैयो बजा दे हल अयोध्या से कोई आदमी आई ना तो मिथिला वाला लगे, बाकी अयोध्या वाला खड़ा रहे हैं, मिथिला वाला बैठल बस सबके खड़ा करा दे। अब सब एक भाव हो गए, केहू बैठल उपाय लगावे के पड़ेगा हो। कोई बात नहीं, सब भगवान के हैं और भगवान के लिए खड़ा होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। जनक जी को खबर मिली, जनक जी भागे आए, पर वो भी लट्टू हो गए। किसको देखते? राम जी को। राम जी को जो देखे वो राम जी का ही हो जाए। अच्छा, राम जी की आंखों में ऐसा जादू है कि भगवान अपना नजर एक बार जिस पर डाल दें, अब उसको न डॉक्टर बचाएगा न वैद्य बचाएगा, कौन बचाएगा? राम जी की कृपा बचाएगा। इसलिए राम जी को नजरें किसी पर नहीं डालते, जब तक पात्र न मिले तब तक राम जी नजर नहीं। तो सुपने किया खूब क्रीम पाउडर लगोले रहे, खूब बढ़िया लिपस्टिक लगा होगा के, और कौन गमकवा सगुनवा हो रहा कौन डॉग, हाँ लगा के बढ़िया से गई। तो राम जी कहना कि हे ऊपर हमरा के लट्टू कले, अरे हम तो भाव पर बिकाए वाला है, बिना मोल पर। किस पर बिकने वाले हैं? भाव पर। हमके पैसा से क्यों खरीद ले? भक्त हमके बिना मोल का खरीद ले। भक्तन खातिर हम कतहु चल जाएगा, कुछ हो सह लेगा, लेकिन भाव तो बस होके जाएगा। क्योंकि साहस नहीं थे। तो जनक जी पूछे, गुरु जी ये कौन है? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी हैं, हमारा यज्ञ कराने आए थे, यज्ञ संपन्न हुआ तब तक आपकी पाती पहुंची, तो ये दोनों हमारे शिष्य हैं, उनको लेकर के धर्म से यज्ञ दिखाने आए। कहा गुरुदेव, लोग हमको विदेह राज कहते हैं। क्यों? क्योंकि देह में हमारी कोई आसक्ति नहीं है और दैहिक विषय वस्तुओं में हमारी कोई आसक्ति नहीं, पर पता नहीं आज विदेह देही क्यों हो गया। कहा हमारी नजर इनके चेहरे से हटाने को कर ही नहीं रहा। क्या नजरे मिलाने को जी चाहता है, नजरे मिलाने को जी चाहता है, नजरे मिलाने को
पुतली खड़ी रहे, पलके अपलक निहारती रहे राम जी को। रघुराज बिलो लिए जब से, मीठा बजाओ बाबा, तब नेह न दे समारन दे। रघुराज बिलो लिए जब से, तब नेह न दे। अब बिना पिए ही नशा होने लगा राम जी को देखने के बाद जनक जी को। रघुराज बिलो लिए जब से, तब नेह न देह संहरन दे। अब आंखों में भी कई हिस्से होते हैं, पुतली होती है, पलकें होती हैं, बरौनी होती है। अब आपस में लड़ने लगे, पहले राम जी को हम देखेंगे, हम देखेंगे। अखिया कहे ढांप ले, पल के कहे ढांप ले, राघव को। पुतली बंद कर देगा कि ना ना, पुतली के ना दिख रही। बरौनिया क्या करी, पुतली क्या करी, पलकें बंद हो गई। अब अंदर से पुतली छटपटा रही है कि कब पलक हटे तो राम जी का दीदार हो। तो पलक हटे नहीं और अंदर पुतली छटपटाए का तू अकेले अकेले मजा मत राम जी के देखे, हमरो के देखे ना। पुतली कहे ढांप ले, राघव को अखिया कहे और निहारन दे। पल कहे ढांप ले, राघव को अखिया कहे निहारन दे। तब बरबस बोल उठी बरनी, तब बरबस बोल उठी बरनी, तब बरबस बोल उठी बरनी, तब बरबस बोल उठी बरनी। पग नीरज नीरज धारण दे। रघुराज बिलो लिए जब से, तब नेह संहार दे। राज बिलो लिए जब से, तब नेह संहार दे। राज बिलो विदेहराज देही हो गए, नजर हट ही नहीं रही है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये ऐसे हैं ही, पहचानो ये कौन है, ये तो साक्षात पार ब्रह्म है। आतिथ्य गृह में आतिथ्य करके जनक जी धनुष यज्ञ की तैयारियों हेतु पहुंचे। और इधर मिथिला की सुंदरता देख करके राम और लक्ष्मण के मन में, लक्ष्मण जी के मन में लखन हृदय लालसा विषय कि नगर जरा देख आया जाए। तो राम जी से बोले कि भैया गुरु जी से पूछिए। तो राम जी ने संकोच करते करते गुरु जी से पूछा, तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, तो लक्ष्मण को देखना भाई, किसी से झगड़ा झंझट न करना। कहा ठीक है। अब लक्ष्मण जी को लेके राम जी निकले। मिथिला के गलिया गलिया घूमे दुई छलिया, सुनो सहेलिया है, अरे सुनो सहेलिया है। एक भैया सांवर एक गो, सुनो सहेलिया है, एक भैया सांवर एक गो। मिथिला के गलिया गलिया, मिथिला के गलिया गलिया घूमे दुई छलिया,
सहेलिया रे, सुनो सहेलिया रे, एक भैया सावरे एक दोस्त, सुनो सहेलिया रे, एक भैया सावरे एक दोस्त। राम जी जिन गलियों से गुजरे भीड़ लग जाए, कोई झरोखा से जाके, कोई छत से जाके, और दंतवा वेदांती माताएं जो थी, वेदांती समझ रहे हैं ना, बिना दंतवा वाली जो माई लोग रहे बब्बो कहाँ से पतोहन के घर में बंद करके झरोखे से झाँका, कहा कि तो के पीछे रह जाएगा साथ साथ। पर राम जी किसी की तरफ देखबे ना करे। लक्ष्मण भैया कहे भैया यहाँ तक कुलदमी यहाँ देख ले का हो गए हो भैया, कुल हमनी की मूरत न पता न का बौरा होगा, मुड़ी नीचे करा, जान दिया कि हमने की चर्चा होता है। अब वो सहेलियों से रहा नहीं गया, बार बार प्रयत्न किया, पर राम जी देखबे न करें। राम जी का आदेश नहीं तो लक्ष्मण जी कैसे देखें। तो एक सखी बोल पड़ी कि कौन है, सोचा कि इनकी प्रशंसा करेंगे ना तो शायद देख लें। कहा तूने खुद आदि के हैं, कहना मुनि को सीख मख के रखवारे, जिन नया जीरा निशाचर मारे, मुनि को सीख मख के रखवारे, जिन नया जीरा निशाचर मारे। कि कौशिक मख अर्थात विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूरा कराने वाले हैं, और यज्ञ की रक्षा अनेक राक्षसों को मार करके किए हैं। तो बक इतने छोटे छोटे राक्षसों के कैसे मार। अब प्रशंसा तो सुने, पर राम जी ने कहा देखा ये सब चालाकी है, जाल में नहीं फंसना है, प्रशंसा करने दो। तो कहा कि ठीक है, अब क्या किया जाए। तो कहा कि वो जो बड़े वाले आगे है ना साले, जानती हो उनका नाम क्या है? उनका नाम है राम, कौशल्यानंदन है। अरे भैया तो बरखियों माई का नाम अपन जाना थे ऐसा हो। हाँ अच्छा केहू का नाम लिया। तो कहा कि वो आगे आगे जो चल रहे हैं उनका नाम है राम। तो कहा पिछुआ वाला लक्ष्मण नाम, राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। तो वो पीछे पीछे चल रहे हैं ना, धनुष को बाण लेके थोड़ा तमतमात हो, वो सुमित्रा का छोरा हो, राम जी का छोरा हो। भाई पूरा खानदानियों के जानते थे भैया सर, राम जी क्या जानने दो। अब नाना प्रकार के यत्न करने के बाद भी सभी मिथिलानियां राम जी को अपनी तरफ दिखाने क्या यत्न करते करते थक गई। राम जी किसी की तरफ देखबे न करे। अब क्या रोने लगी। क्या यह सही बरसही सुमन। मिथिलानियों ने फूल खींच के मारा, कहा फूलो मारा तमया। अब फूल जाके राम जी को लग भी गया, पर राम जी धीरे से फूल उठाए और पाकिट में रखा। इतना छड़ला पर तो घूमो बोले लगे। इतना के बाद सब प्रयत्न करके जब थक गई तो बाबा लिखते हैं कि हिय हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, और जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। हिय हर सही, हिय माने हृदय हर्षित हुआ, और बरसा ही सुमन, पुष्प बरसाया। सुमुखी सुंदर मुखों वाली, सुलोचन
सुंदर लोचनों पर जैसे भंवरा मड़राता है, वैसे मिथिलानियों का चित्त राम रूपी काले भंवरे पर मड़राने लगा। अब पुष्प को भेजा, मानो अपने हृदय को ही फूल बना के राम जी के चरणों में अर्पित कर दिया। हे राम, अब हमारे बस की बात नहीं है कि हम तुमको अपनी तरफ देखने के लिए विवश कर सकें, तुम ही कृपा करो तो नजर डालो। इतना के बाद भी राम जी नहीं देखे तो चुनौती दे लाती है, ये फूल नहीं है, ये हमारी चुनौती है, कल पुष्प वाटिका में हम अपने फूल को लेके आएंगे। अभी तो हमारे पास तर्कस में तीर की कमी नहीं है, कल पुष्प वाटिका में मुकाबला हो जाएगा। बच्चा बना अपने कोई खिला रहे हो, कल हमारी जानकी आएगी और एक काले भंवरे तुमको फूल पर मड़राना पड़ेगा। अब कल पता चलेगा कि कितना धर्मात्मा हो और कितना रघुवंशी हो और कितना हठी हो। पर एक सहेली ने कहा ऐसा नहीं बोलती, तो रोने लगी। अब रोने लगी तो भगवान को पीड़ा होने लगी। तन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। भगवान जिसको जिसको मुंह दिए होंगे, सांप वाला मुंह वाला होगा तो नहीं जाएगा, लेकिन बाकी जिकरा जिकरा मुंह नहीं, ये चाहता था कि भगवान ओकरा को और देखन तो गाओ, क्या दिक्कत है। तन्हेरी बाबू राम जी हमारी ओरिया, तन्हेरी बाबू राम जी हमारी ओरिया। ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, तन्हेरी बाबू राम जी हमारी ओरिया, तन्हेरी बाबू राम जी हमारी ओरिया। इतना कहती जाए और रोती जाए, आंख से अश्रुपात होता गया, आंसू के एक बूंद राम जी के कंधे पर आ टपका। मिथिला में आई रउआ जादू चलोली, मिथिला में आई रउआ जादू चलोली, मिथिला में आई रउआ जादू चलोली, मिथिला में आई रउआ जादू चलोली। मोहिल है मिथिला, मोहिल है मिथिला के सब दिया, तन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बात को संक्षेप में समेटते हुए सिर्फ इतना ही कहना है, सबके निरे खिले रउआ बेरी बेरी, सबके निरे खिले रउआ बेरी बेरी, सबके निरे खिले रउआ बेरी बेरी, सबके निरे खिले रउआ बेरी बेरी। दास ब्रजेश से और तन्हेरी, और तन्हेरी, दास ब्रजेश के और तन्हेरी, और तन्हेरी। नयन गिरावत
स्वीकार किया, पुष्प उठाया, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, देखा नहीं, मानो चुनौती स्वीकार कर लिया और नगर देखा करके लक्ष्मण भैया को लेकर के गुरुदेव के पास आए और शाम को संध्या उपक्रम करके गुरुदेव भगवान भोजन प्रसाद लेके विश्राम करने गए तो राम और लक्ष्मण लगे चरण चापन दो भाई। शिष्य कहा क्या कर्तव्य होता है, दोनों भाई मिलकर के गुरुदेव का चरण सेवा करने लगे। गुरुदेव को नींद आ गई, गुरुदेव के मना करने पर राम जी विश्राम करने गए और जब राम जी विश्राम करने गए तो लक्ष्मण जी उनके चरणों की सेवा करने लगे। सुबह हुआ तो गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लाना था। गुरुदेव की अनुमति लेकर के राम और लक्ष्मण गए जनक जी की बगिया में फूल लेने के लिए। वहां माली खड़ा था। क्या खड़ा था? तो राम जी का स्वभाव बड़ा सरल, मर्यादा में रहने वाला। तो जाके राम जी माली का प्रणाम के पांव छूके तो माली तो छटक के, अरे बाबू कि कहां से? कहा बाबा हम गुरु जी की पूजा के लिए फूल लेने आए हैं। कहा बाबू तू ईजा कर तो नहीं खा लगा, ईजा कर तो कुछ लुका के फूलवा तोड़ लेने से, तू जरूर कोनो संस्कारिक जगह से आई बा, ईजा कर तो कोई लूट ले जाने से हो। कहा घर पर ही बाबू। राम जी ने अपना पूरा परिचय दिया। माली भी झूम के प्रसन्न हुआ। तूरी तूरी रवा फूल ए धनुष धारी जी, तूरी तूरी रवा फूल ए धनुष धारी जी, 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 तोरी तोरी रवा ए धनुष धारी, तोरी रवा ए धनुष धारी, तोरी रवा ए धनुष धारी। मालिक की अनुमति मिली। राम और लक्ष्मण गए पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए। उसी समय गौरी पूजन के लिए माँ जानकी को लेकर के सखियां कहाँ आई? पुष्प वाटिका। वहीं गौरी जी का मंदिर था। बहुत सारी सहेलियां थी। सहेलियां आपस में परिहास करती। परिहास मतलब हंसी मजाक। गाँव में छिकारी कहे, छिकारी मत कर। तो कहा कि अब पूजा करे जा, हाँ पूजा हो जा, हम मन ना करे तो चला, हाँ हाँ बगीचा घूम ले। मामा लिखते हैं कि एक सखी सी संग बिहारी गई रही देखन फूलवारी। मंदिर दर्शन करने नहीं गई थी। कहाँ गई थी? फुलवारी घूम का कोनो पूजा कर ले जा, फुलवारी घूम। राजा जनक की फुलवारी थी बहुत सुंदर। और देखो अचरज की बात कि सबसे पहले जो फुलवारी देखने गई थी ना, आहा उसी को राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। अब वो तो बावली हो गई। जैसे बिना मांगे किसी को मोती मिल जाए और मिल जाए तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? पागल हो जाएगा। ऐसी स्थिति हो गई उसकी। बहुत खुश। कुछ देर तो खड़ी रही, फिर सुध बुध हुआ तो भागी भागी गई। गौरी पूजन के लिए उधर माताएं खड़ी थी, सखियां उनके साथ बाह पकड़ चल 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 चल। कहाँ ले जा रही है? कुछ पकड़ पड़ गया क्या? तो डर गई। ना ना डर नहीं गई, चलो एक चीज दिखाते। क्या दिखाओ? तो बोल पड़ी कि कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया
चम्मा क्या है? कहाँ चम्मा है? जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। हरि ऐसा क्या जादू है? कहाँ जो देखेगा उसी का हो जाएगा। कैसे हैं काचक देख लो। सांवला एक है एक गोरा बदन, 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 देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। क्या हुआ? ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। हरि तुम इतना डिटेल कैसे लेके आ गए कि सांवला है बोला? कब देखे हैं ना? कहाँ से आए हैं? कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे 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 हैं वो। तुमको कैसे पता? हाँ जानते हैं कैसे? तीर बांधे हैं कस के कमरिया, मेरे बांधे हैं कस के कमरिया, तीर बांधे हैं कस के कमरिया, तीर बांधे हैं कस के कमरिया। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में।
एक शहरी दूसरे से बोल पड़ी, इतना खुश काहे हो? खुश इसलिए हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। क्या? शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते रहेंगे वो ससुराल में, आया करते ससुराल में, आया करते रहेंगे वो ससुराल में, आया करते रहेंगे वो ससुराल में। कहा तो हम लोगों का क्या फायदा है? विवाह तो जानकी से होगी तो कहा फायदा होगा नहीं। कहा जो फायदा हमको हुआ वो तो होता रहेगा। क्या? नैना डूबे रहे उनकी डहरिया में, नैना डूबे रहे उनकी डहरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया 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 में। अब इसके आगे का प्रसंग हम लोग कल श्रवण करेंगे। अभी आरती होगी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि चंद्र और तारद, परनि पवन सुत कीरति नीति, आरति श्री रामायण नीति। गावत वेद पुराण यश दस, चौसात कवि ब्राह्मण पूरत, मुनि जन धन साधन को सरवत, तारयंत सम्मत तमहीति, आरति श्री रामायण नीति। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संकर सुनिधि ज्ञानी, व्यास आदि कवि वर बखानी, कागज कुंड गरुड़ लेहि, आरति श्री रामायण नीति। कलिबल हर सरस्वती की, सुभग सिंगार मोक्ति जुगती की, चलन रोग भव भूरि अनीति, रात मात सब विधि तुलसी की, आरति श्री रामायण नीति, श्री रामायण नीति। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरति श्री रामायण नीति, निरसित लित ललित प्रियनीति, आरति श्री रामायण नीति, निरसित लित ललित प्रियनीति। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब जीवन की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कंद की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर